डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा नियमित पैटर्न पर आधारित सेकेंड ईयर WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित है। इसके पहले क्लास फर्स्ट हम लोग देखे थे। क्लास फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक देखा गया था। आज हम 15 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सलूशन देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। 16 नंबर क्या है, तो देखिए क्या कर रहा है। आप यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा कि व्हाट डिनोट्स द लेटर आर इन द गिवन फिगर। आर क्या डिनोट करता है, तो देखिए यह इंक्लाइंड प्लेन है और आर आपका यह है, ठीक है। यह mg होगा, इधर क्या होगा mg cos थीटा होगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका लोड और चौथा ऑप्शन दिया है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो आर जो है, आर को हम पहले से जानते हुए आ रहे हैं कि आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। घर्षण में आर को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का क्या क्या पर्पज होता है। तो ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज द प्रेशर। बी ऑप्शन है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सी ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस प्रेशर, टू रिड्यूस प्रेशर। तो देखिए फ्रिक्शन क्या करता है। तो आपसे सवाल दिया कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का जब हम प्रयोग करेंगे, स्नेहक का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल को क्या करता है, कम करता है। लुब्रिकेंट या स्नेहक जो होता है वह घर्षण को कम करता है। तो सही आंसर होगा टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम। तो लुब्रिकेंट सिस्टम हमें पता है कई प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है उसका आपका विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। कह रहा है कि लुब्रिकेंट ऑयल, ऑप्शन बी कह रहा है ग्रीस, ऑप्शन सी कह रहा है कूलेंट और ऑप्शन डी कह रहा है आपका कटिंग ऑयल, कटिंग ऑयल। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है या फ्रिक्शन वाले चैप्टर से, सब थ्योरेटिकल बेस है। 19 नंबर देखिए, करा कि विच लुब्रिकेशन, सवाल यहाँ पे देखिए, करा कि विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ अ रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। यानी कह रहा है कि विच लुब्रिकेशन, कौन सा लुब्रिकेशन प्रणाली या स्नेहक प्रणाली विथ रिंग ऑयलर, यानी रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। पार्ट्स के बाहर चारों तरफ
लुब्रिकेंट या स्नेहक को फैलाने के लिए रिंग ऑयलर में कौन से स्नेहक प्रणाली का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ग्रेविटी फीड सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम, सेकंड दिया है प्रेशर फीड सिस्टम, तीसरा दिया है स्प्लैश फीड सिस्टम, और चौथा दिया है फोर्स फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम। तो जो स्प्लैश ऑयल यानी रिंग ऑयलर मेथड में लुब्रिकेंट ऑयल या स्नेहक तेल का जो प्रयोग करते हैं वह होता है स्प्लैश फीड सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए सवाल में दे रखा है स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स के चारों तरफ स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल का जो प्रयोग करते हैं उसके पीछे कौन सा लुब्रिकेंट प्रणाली या कौन सा लुब्रिकेंट सिस्टम है? तो यह होगा आपका स्प्लैश फीड सिस्टम। बीस नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विच वन इज द 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज। कह रहा है जनरल यूज में कौन सा 3 प्रकार का लुब्रिकेशन या स्नेहक सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा है कि फोर्स फीड, कामा स्पीड फीड, और थर्ड कह रहा है फ्रिक्शनल फीड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए कह रहा है कि वेलोसिटी फीड, दूसरा है स्पीड फीड, और तीसरा है आपका फ्रिक्शनल फीड। तीसरा देखिए कह रहा है ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड और स्प्लैश फीड। चौथा देखिए कह रहा है स्प्लैश फीड, फ्रिक्शनल फीड और लास्ट है स्पीड फीड। तो देखिए जो लुब्रिकेशन सिस्टम या स्नेहक प्रणाली है वह कौन कौन सा होता है? ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड और स्प्लैश फीड। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, थ्योरेटिकल है, इसको याद रखना है हमें। क्या क्या होता है? ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड और स्प्लैश फीड स्नेहक सिस्टम या स्नेहक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कह रहा है कि विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन। ऑयल होल्स इन द मशीन, मशीन में ऑयल होल्स के लिए कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम या स्नेहक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा है कि ग्रेविटी फीड सिस्टम, दूसरा है फोर्स फीड सिस्टम, तीसरा है स्प्लैश फीड सिस्टम, और चौथा है वेलोसिटी फीड सिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑयल होल्स इन द मशीन विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड। तो ऑयल फील्ड के लिए हम लोग ग्रेविटी फीड सिस्टम लुब्रिकेशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। बाईस नंबर देखिए, 22 नंबर में एक फिगर दिया है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, कौन सा स्नेहक प्रणाली है दिए गए फिगर में। फिगर आप देखते रहिए। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ऑयल कप, दूसरा दिया है विक फीड,
तीसरा दिया है मैनुअल स्क्रू डाउन, और चौथा दिया है रिंग ऑयलिंग। तो यह जो आपको कैप दिख रहा है यह है आपका वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल आपका एक पाइप है जिससे आपका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। तो यह जो सिस्टम है यह वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम या स्नेहक प्रणाली है। इसको याद रखिएगा, ऐसा फिगर कहीं भी दिख जाए आपको तो यह जो लुब्रिकेशन सिस्टम होगा यह वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा है किरोसिन, ऑप्शन सेकेंड है आपका पेट्रोल, ऑप्शन थर्ड है वाटर, और ऑप्शन फोर्थ है लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए मशीन में हम क्या प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं जिसे स्नेहक भी कहा जाता है, ये हम जानते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स। इंजन के मूविंग पार्ट या घूमने वाले भाग में हम लुब्रिकेंट या स्नेहक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा है कि टू इंक्रीज एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए, टू इम्प्रूव कैरिंग कैपेसिटी। यानी कैरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब यह है कि उसकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी यानी उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो जो हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट कहीं भी प्रयोग करेंगे तो उससे क्या रिड्यूस होगा? उससे हमारा घर्षण या फ्रिक्शन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्या कह रहा है कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा सही कथन है? लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी जंग से बचाएगा कौन? लुब्रिकेंट। ठीक है, स्नेहक। सेकंड पार्ट देखिए कह रहा है एक्ट्स एज अ सील। ठीक है, बंद पात की तरह काम करेगा। एक्ट्स एज अ फ्यूल, ईंधन का काम करेगा स्नेहक। और थर्ड है एक्ट्स एज अ फिल्टर, छननी का काम करेगा, फिल्टर का काम करेगा। तो जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट स्नेहक क्या करता है? कोरोजन या जंग से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करके जंग से बचाता है। ट्वेंटी 26 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट काजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन, यानी एफिशिएंसी मशीन की कैसे बढ़ाई जा सकती है? स्नेहक को मेंटेन करके, दुरुस्त करके। तो ऑप्शन ए है कि अगर हम स्नेहक को अच्छा रखेंगे और समय पे उसे बदलते रहेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। कह रहा है डिक्रीज, घट जाएगी। तीसरा कह रहा है रिमेन्स सेम, वही रहेगा। और चौथा कह रहा है डज नॉट इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए स्नेहक का बराबर हम प्रयोग करते रहेंगे तो जो उसकी एफिशिएंसी या दक्षता है क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे हम बाइक यूज़ करते हैं या कोई भी मशीन यूज़ करते हैं, समय समय पर उसके पार्ट्सों के बीच में स्नेहक या लुब्रिकेशन का प्रयोग करेंगे तो जो उसकी दक्षता है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी और मशीन हमारा सुरक्षित रहेगा।
26 नंबर हो गया। अब आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है। 27 नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिगर बना हुआ है और पूछ रहा है, 27 नंबर में पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है 27 नंबर में वह कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ऑयल कैन, सेकेंड है ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक, सी है टी हैंडल प्रेशर गन और डी है आपका प्रेशर ग्रीस गन, प्रेशर ग्रीस गन। तो देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह जो किनारे वाला भाग देखेंगे उधर की दाहिने साइड से वो टी बन रहा है, ठीक है, टी की तरह उसका कुछ निकला भाग बाहर की तरफ निकला हुआ है दाहिने साइड में। तो यह क्या है आपका टी हैंडल प्रेशर गन है। इसको याद रखिएगा कि जहाँ टी का साइज आपको दिख जाए दाहिने साइड में वह जो होगा हमारा टी हैंडल प्रेशर गन है। ट्वेंटी 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। जो आपको लुब्रिकेशन प्रणाली दिख रहा है वह कौन सा लुब्रिकेशन प्रणाली है। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि प्रेशर फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम, थर्ड है ग्रेविटी फीड सिस्टम, और चौथा है फोर्स फीड सिस्टम। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है वहां पे देख सकते हैं कि वर्टिकल भाग है और वर्टिकल भाग पे कोई भी फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण बल का फोर्स लगेगा। तो कौन सा होगा, ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, जो आपको फिगर दिख रहा है वहां पे वह आपका ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन सिस्टम है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या कह रहा है कि विच वे द कूलेंट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। जो कूलेंट है स्नेहक है वह लुब्रिकेंट की तरह कैसे कार्य करता है। तो ऑप्शन देखिए, टू कैरी अवे डस्ट, धूल को दूर करने के लिए, टू कैरी अवे हीट, उष्मा को कम करने के लिए, टू कैरी अवे मॉइस्चराइजर। ठीक है, डी देखिए, टू कैरी अवे ड्राइनेस। ठीक है, ड्राइनेस या सूखापन को कम करने के लिए। तो जो आपको दिख रहा है कि वे विच वे द कूलेंट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, तो जो लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है वह क्या करता है, एक प्रकार से कूलेंट ही होता है जो हमारे हीट को क्या करेगा, टू कैरी अवे हीट, हीट को रिड्यूस करता है, हीट को मैनेज करता है, हीट को कम करता है। थर्टी नंबर देखिए, 30 नंबर क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 100 kg। सवाल देखिए, कह रहा है कि 100 kg का एक मास है, पिंड है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.4 हो, तो कह रहा है कि 1 kg को आप 10 न्यूटन के बराबर एज्यूम करिए, मान लीजिए। तो कह रहा है कि कौन सा फोर्स, या कह सकते हैं कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास इतना। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वह क्या होगा, घर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, म्यू इंटू एम जी। यहाँ पे देखिए, और आपका जो वेट है, ठीक है, मास आपका इतना दे दिया, अब उसको वेट में बदलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू दे दिया 0.4 और आपका यह दे दिया 10 और वह दे दिया 1000।
तो 1000 गुणे 10 करेंगे 10,000, 10,000 गुणे 4 करेंगे 4000 के बराबर होगा। ठीक है, तो जो आएगा आपका 4000 न्यूटन के बराबर आएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 4000 न्यूटन, दूसरा दिया है 400 न्यूटन, तीसरा दिया है 40 न्यूटन और चौथा दिया है 4 न्यूटन के बराबर। तो जो सही आंसर होगा वह 4000 न्यूटन के बराबर होगा। कैसे? F घर्षण बल बराबर घर्षण गुणांक गुणे नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया से। आसान सवाल था ये। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके घर्षण बल से पहला न्यूमेरिकल मिला जो घर्षण बल के फार्मूले पे डायरेक्ट आधारित था, F बराबर म्यू इंटू आर या F बराबर म्यू इंटू एम जी के बराबर। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू की वैल्यू क्या होगी इफ अ फोर्स F बराबर 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 35 kg। ठीक है, यानी जो मास है आपका 35 kg है तो वेट कितना हो जाएगा, W बराबर m इंटू जी के बराबर होगा, यानी 35 इंटू 10 दिया है वहां पर 350 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब यह दे दिया आपको, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन भी देख ले हम लोग। कह रहा है कि 8.57, 0.082, 0.085, 7 और 0.0085। तो यहाँ पे देखिए यह जो आ जाएगी वैल्यू आपका, हमें पता है कि F बराबर होता है म्यू इंटू एम जी। एम जी क्या है, वेट के बराबर है, तो म्यू निकालना है तो म्यू बराबर हो जाएगा F अपान एम जी के बराबर। F का मान कितना है 30 और एम जी का मान है 350। तो जब इसको हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 0.0857 के बराबर। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डायरेक्ट घर्षण बल के फार्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 20 kg, यानी m इज इक्वल दे दिया 20 kg, म्यू इज इक्वल टू दे दिया 0.24, फोर्स बताना है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 4.8 kg, 83.33 kg, 1.2 kg और चौथा दिया 0.48 kg। ठीक है, इतना दिया है। तो देखिए फोर्स बराबर क्या होगा, F बराबर म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो म्यू का मान कितना दिया 0.24, m का मान दिया है 20 और यहाँ पर यह 20 के बराबर हो गया। तो यह जो m दिया है यह साफ साफ बोल दिया कि इट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, यह ब्लॉक का वेट है। तो f बराबर यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 यानी 4.8 kg के बराबर आ जाएगा, 4.8 kg के बराबर। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। देखिए डायरेक्ट फार्मूले पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं घर्षण बल से, फ्रिक्शन चैप्टर से, डायरेक्ट सब फार्मूले पे आधारित है। 33 नंबर देखिए, करा कि व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव, फोर्स दिया है आपको 30 kg। ठीक है, घर्षण गुणांक दिया है 0.0125। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द वेट, यानी mg का मान बताना है, हमें वेट का मान बताना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है कि 80 kg, 2430 kg, थर्ड दिया है 72,000 और डी नंबर दिया है 2400 kg के बराबर। तो हमें फार्मूला पता है F बराबर म्यू इंटू एम जी के बराबर, हमें mg बताना है। तो mg बराबर क्या हो जाएगा, F बटे म्यू, F का मान 30, म्यू का मान 0.0125। सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, यह आपका 2400 के बराबर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका वेट 2400 kg के बराबर, जो डायरेक्ट फार्मूले पे आधारित है। थर्टी 34 नंबर देखिए,
करा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ अ वेट यानी mg का मान दिया है 150 kg, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ म्यू का मान दिया 0.5773। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया है 30 डिग्री, दूसरा दिया है 45 डिग्री, तीसरा दिया है 60 डिग्री और चौथा दिया 90 डिग्री। तो देखिए म्यू है तो म्यू बराबर क्या होता है tan थीटा, ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, और tan इनवर्स म्यू यानी tan इनवर्स 0.5773 करेंगे तो यह जो मान आएगा आपका यह आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इसका सटीक और सही आंसर होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल सब आपको देखने को मिल रहा है, कुछ करना नहीं है, बस आप डायरेक्ट फार्मूले को 2-3 फार्मूले को याद रखिए। म्यू बराबर tan थीटा, एफ बराबर म्यू इंटू आर या एफ बराबर म्यू इंटू एम जी के बराबर। 35 नंबर देखिए, करा कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड जस्ट 20 kg, एम बराबर 20 kg ऑब्जेक्ट इन इफ म्यू बराबर दिया 0.2, ठीक है, कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड ए 20 kg ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द म्यू इज इक्वल टू 0.2। ऑप्शन देखिए, करा 2 kg, 3 kg, 4 kg और 5 kg, ठीक है, 5 kg, ठीक। तो देखिए फोर्स चाहिए, फोर्स बराबर क्या होता है घर्षण बल बराबर म्यू इंटू एम जी के बराबर। म्यू का मान कितना दिया है 0.2, ठीक है, और यह जो 20 kg दिया है यह आपका वेट दिया है, ठीक है, यह डब्ल्यू का मान है, यह दे दिया आपका डब्ल्यू का मान वेट के बराबर। तो 20 इंटू 0.2 करेंगे तो यह 4 kg के बराबर आ जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यह हो गया आपका फ्रॉम 16 क्वेश्चन नंबर, यह जो कराया गया क्वेश्चन आपको यह 16 से 35 तक आपका निम्मी पैटर्न पे आधारित WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन सेकेंड ईयर का कराया गया। नेक्स्ट पार्ट इसका 36 से शुरू होगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।